हिजाब बेटा, निदा सो गई है, अब तुम भी जाके आराम करो। मेरी जिंदगी में आराम है ही कहाँ, सिर्फ बेसुकूनी है। ठीक है, तुम बेसुकून ही रहो, बिल्कुल बेसुकून रहो, और निदा को भी बेसुकून ही रहने दो। उसकी परवाह ना करो, उस पर कोई ध्यान ना दो। मिसेस फुरकान, आप प्लीज नाराज ना हो। नाराज ना हो तो क्या करूं? तुम्हें समझा समझा के थक गई हूं कि बेटा सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दो, जो वो करेगा बेहतर होगा। खुदा के हवाले तो सब कुछ छोड़ दिया। कल सुबह वकील के पास भी जाना है। मिसेस फुरकान, मुझे लग रहा है सारी भाग दौड़, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, वो बहुत अच्छा वकील है और इंशाल्लाह हम इस मुकदमे में जरूर कामयाब होंगे। जब उमर रहा होंगे ना, तो फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस अपने वतन चले जाएंगे। और मिसेस फुरकान, आप याद रखें, आपने हमारे साथ चलना है। बिल्कुल, मैं निदा के बगैर रह ही नहीं सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भाई? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। यार एक्चुअली मैं बीच में बीमार पड़ गई थी, इस वजह से नहीं आ सकी। हाँ, इंशाल्लाह 2 दिन तक चक्कर लगाऊंगी। खैर ये बताओ, तुमने कैसे फ़ोन कर लिया? खैरियत? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज़। किसका फोन था? दोस्त थी मेरी, खैरियत मालूम कर रही थी। याद रखो कि यहाँ कोई भी कभी भी ना आए। हाँ, मालूम है मुझे, अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो ट्रांसफर वाले का क्या हुआ जिसने पैसे हमारे बाहर भेजने? अरे भाई, वो तो अपने काम के लिए तैयार बैठा हुआ है, और वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं उसको रोक दूं कुछ दिन के लिए, इसी वजह से मैंने तो उसे रोक दिया। तुम उससे बात करो, लेकिन मेरे हवाले से नहीं, और वो भी 10-15 दिन बाद। नाउ इज नॉट द टाइम। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब अदालत ने उस आदमी को कौकब के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया है, तो आपको किस चीज़ का खौफ है? अरे बेवकूफ़ लड़की, उसका केस अभी अदालत में डिसाइड नहीं हुआ है। कोर्ट कोई फैसला करे तो फिर मैं आज़ाद होऊंगा, और मेरा सारा खौफ ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अदालत क्या फैसला करेगी? वही फैसला जिसकी मैंने प्लानिंग की है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो कहाँ गया होगा? सॉरी सर्जन, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो आदमी कैसा था?
क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मेरा मतलब है कि वो अपने बिहेवियर में। और तो शायद उसमें कोई खराबी नहीं थी। हाँ, थोड़ा गुस्से का तेज था और शायद उसको सांसों की बीमारी भी थी। और उसकी कोई खास बात? नो सार्जेंट। अच्छा ये बताओ कि उससे यहाँ कोई मिलने आया करता था? नहीं, उसे मिलने भी कभी कोई नहीं आया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। क्या मैं अपने काम पे वापस जा सकता? यस ऑफ कोर्स, श्योर, ओके। नहीं तारिक, नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम लोग महज अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम फिर वही मायूसी की बातें कर रहे हो मेरे। वकील को अपना केस तो लड़ने दो। जब किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं है तो वो बेचारा कैसे किसी को यकीन दिलाएगा? उमर, आप हम लोगों को अपनी तरफ से कोशिश तो करने दें प्लीज। मैं अपनी सफाइयां पेश करते करते थक गया हूं हिजाब। ऐसे लगता है जैसे मैं किसी वीराने में आवाजें दे रहा हूं और कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है और वो जरूर सुन रहा होगा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा लालच की हो, कत्ल की तो ना हो। नहीं होगी उमर, हमारा वकील बहुत पुरुमीद है। तारिक, मैं तो कैदी हूं, एक बेबस इंसान हूं। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे इन एहसानात का बदला कैसे दूं। कैसे एहसानात? जो तुम मुझ पे, हिजाब और निदा पे कर रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हिजाब के लिए मैं कोई गैर थोड़ी हूं, और जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अपना फर्ज समझ के कर रहा हूं। काश कंप्यूटर का ये इल्म मेरे पास ना होता। बात इल्म की नहीं है, इल्म के इस्तेमाल की है। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया उमर। हेलो, निदा को मेरी तरफ से बहुत प्यार करता। आप प्लीज मायूस मत हो। नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। क्या तारिक रात भर वहीं रहता है? नहीं, आ जाता है वो। पता नहीं कब आएगा। मैं थक गई हूँ उसका इंतजार करके। कल दरअसल उमैर के मुकदमे का फैसला है, लगा होगा भाग दौड़ में। हाँ, दुआ करो कि फैसला उमैर के हक में हो। जहां तक मैं जानता हूं वो शख्स बहुत ही अच्छा। हाँ, परेशानियां भी अच्छे लोगों के हिस्से में आती हैं। खैर, अब मैं जा रही हूँ। क्यों? तारिक का इंतजार नहीं करोगे? नहीं, पता नहीं कब आएगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। अरे हिजाब, बेटा आज तो कोर्ट जाना था। नहीं मिसेस फुरकान,
मैं नहीं जा सकूंगी। बेटा बेटा, आज तो उमैर का फैसला सुनाया जा रहा है। इसलिए तो नहीं जा सकती मैं। कहाँ से लाऊंगी इतनी हिम्मत? आप नहीं जानती, मैं बहुत कमजोर हूं। हिम्मत से काम लो। इस तरह हिम्मत हारने से तो काम नहीं चलेगा ना। हौसला रखो। आप मुझे मजबूर ना करें। मैं यहीं घर पर रहूंगी और दुआ करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने तो सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। ठीक है बेटा, फिर मैं भी नहीं जाती। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फैसला उसके हक में ही होगा। ये सब कुछ आप मुझे तसल्ली देने के लिए कह रही है ना? नहीं नहीं, मेरा दिल कह रहा है, तुम देख लेना ऐसे ही होगा। खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे। बस बेटा, फैसला आते ही यहाँ से चलने की तैयारी शुरू कर देना। मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती। खैरियत सर, आज आप कोर्ट नहीं गए? आज तो उसका फैसला सुनाया जा रहा था। मुझे मालूम है। तो सर आपको तो जाना चाहिए था। मिस्टर रहमे, शायद आपको नहीं मालूम, मैंने ये केस मिस्टर भंडारी के हैंडओवर कर दिया था। वे इस केस को डील कर रहे हैं। लेकिन आप तो उसकी बेगुनाही का सबूत हासिल करने में बहुत इंटरेस्टेड थे। अफसोस कि मुझे अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका, लेकिन मैं अपने तौर पर कोशिश तो करता रहूंगा। आपका क्या ख्याल है, क्या फैसला आएगा सर? मैं कुछ नहीं बता सकता। जो अदालत और खुदा की मर्जी हो। तारे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ है उमैर? बताते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? उमैर क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? मिसेस फुरकान, उमैर को अदालत में सजाए मौत दे दी है। आजा आजा ना, डर मत। अरे यहाँ सब एक जैसे होते हैं, दीवारों के कैदी। आजा आजा आजा, बैठ जा। मैं बेगुनाह हूं। यहाँ आने के बाद सब यही कहते हैं, मैं भी यही कहता था। अब रोता क्यों है? यहाँ तक आने की हिम्मत कर लिए तो मर्द बनना। वैसे दूर लगता तो अपनी तरफ का है। नाम क्या है तेरा? क्या करके आया है? कुछ भी नहीं, मैंने बताया ना कि मैं बुलाऊं। मैं फिर वही बात, शुरू में मैं भी यही कहता था। अब चुप होके बैठ गया हूं।
हवाले कर दिया अपने आप को इन दीवारों के। कोई फायदा नहीं इनसे लड़ने का, इनके सामने आंसू बहाने का। चुप हो जा, तू भी चुप हो जा। अब कैसी तबीयत? डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन देकर सुलाया है, बड़ी मुश्किल से। इससे पहले 2 दफा बेहोश हो चुकी थी। हाँ, जाहिर है उस बेचारी में तो क़यामत टूट पड़ी। महेश से मिले थे? मिला था मिसेस फुरकान, लेकिन उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ये अचानक बैठे बैठाए क्या हो गया? जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है। कितना हंसता खेलता जोड़ा था ये, सब कुछ खत्म हो गया। तारिक, इस सजा के खिलाफ अपील नहीं हो सकती? हो तो सकती है मिसेस फुरकान, लेकिन वकील का कहना है कि इस अपील से कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसे कहो तो सही। वो कोशिश तो कर ही रहा है अपनी, लेकिन मुसीबत ये है कि किस बेस पर अपील की जाए। सारी चीजें तो मेयर के खिलाफ जा रही हैं। मैं तो हिजाब का सोच सोच के परेशान हुई जा रही हूँ। उसका क्या होगा? वो बेचारी तो जीते जी मारी गई। फैसला तो आपने सुन लिया होगा सर। हाँ, सुन लिया है। सच ये है कि मुझे इस फैसले पर अफसोस हो रहा है। ये फैसला तो बहुत सोच समझ के दिया गया है सर। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी आंखें भी गलत देखने लगती हैं। हकायक कुछ और होते हैं और दिखाई कुछ और देते हैं। यानी आप अभी तक उसी नजरिए पे कायम हैं? हाँ, हालांकि हमारे फील्ड में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती। ठोस शवाहिद और हकायक देखे जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता सर। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। इस सजा पर 6 महीने बाद अमल होगा और फैक्ट्स भी बदल सकते हैं। वैसे सजा सुनने के बाद उस पर सख्त सा तारी हो गया। जाहिर है उस बेचारे का ये हाल तो होना ही था। अदालत ने उसे 6 महीने तक के लिए फ्रॉड की सजा दी है और 6 महीने बाद फिर मर्डर की सजा दी जाएगी। मुझे इसी फैसले का अंदेशा था। मैं जानता था कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वो सिर्फ हवा में तीर चला रहा था। सर, ऐसे तीर कभी निशाने पे नहीं लगते और कभी कभी लग भी जाते हैं। जैसा आप कहते हैं सर, सही कहते होंगे। ओके। मुबारक हो, तुम्हारी जान छूट गई है, क्योंकि अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। जानता हूँ, ये खबर आज सुबह पढ़ चुका हूँ। तो इसका मतलब है अब तुम आज़ाद हो गई हो।
नहीं, उसकी सजा को अब भी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने के बाद मैं मुकम्मल तौर पे आज़ाद होऊंगा, क्योंकि अभी भी खतरा बहुत है। खतरा? कैसा खतरा? मैंने अपने किसी दोस्त से आज टेलीफोन पे बात की है। इतने मोहतात हो कि उसका नाम भी नहीं बता रहे। यही तो एहतियात है मेरी जिंदगी में भी। खैर, वो कह रहा था कि पुलिस मुझे ढूंढते ढांढते मेरे अपार्टमेंट तक पहुंची है। तो क्या मैं तो तुम्हारे अपार्टमेंट का एड्रेस पता है? आई डोंट थिंक सो, लेकिन हो सकता है कि कौकब ने उसे बता दिया हो। इसका मतलब है फिर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मेरे लिए ये 2-4 माह बहुत मुश्किल कहने लिए, और मैं खुश हूँ कि इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। लेकिन मैंने भी ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया। मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, इस ट्रांसफ़र वाले आदमी को क्या करना है? ट्रांसफ़र का उसे कुछ नहीं रोको। मैं इतने सारे खतरे मोल नहीं लेना चाहता। ओके। रोता क्यों है? आंखों में आंखें डालकर आने वाले दिनों का सामना कर। तुम्हारा क्या ख्याल है, अपील मंजूर हो जाएगी? अगर कोई जुर्म किया हो तो इन आंसुओं पर अब मेरा इख्तियार कहाँ उमर? उसके साथ जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। कि अल्लाह मुझे इन दुखों को झेलने की हिम्मत दे।